लेकिन आपके पास उंगली में गिनने के लिए है 5000 वर्ष पुराना इतिहास। इतिहास बनाने की कोई है। एक और आपको इस पौराणिक उपलब्धि के लिए बधाई, और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था। अन्यथा ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था इंडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को सम्मान दे सकते थे, लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इसमें मोदी जी के प्रति आभार। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है। ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था, चौधरी चरण सिंह। और आज चौधरी साहब की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत रत्न देकर के भारत की इस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है, जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने करके जनता जनार्दन विकास की धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए। मुजफ्फरनगर में एक सामान्य रूप से जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए, लेकिन डॉक्टर संजीव पांडेय जी ने नामांकन किया, तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार करके आ जाता हूँ। ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं। कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग। उन सभी लोगों का जो भी वो समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं। यद्यपि डॉक्टर संजीव पालियान के अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, मैं उनके पास नहीं काम ही किया दिल्ली में, या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहाँ की समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जाता है, हर विधानसभा में जाता है या हर गांव में जाता है। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव पालियान करना पड़ेगा। अब मोदी जी की आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होगी? एक वोट वह देश की तकदीर को भी, देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों तक जाता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है।
तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहाँ की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका ये वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा हूं गाने को, होली खेले को मेरा अवध में होली खेला। लेकिन हमें बोला था अंदर से कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिया। आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो आज मुजफ्फरनगर की पवन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनाव की बेला है और आपने मुझे 2 बार यहां से सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया। यह 2014 से 2024 का दौर, ये मुजफ्फरनगर जनपद को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाने की एक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा। 10 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास कार्य, 7.5 वर्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्य और बेहतर कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर जनपद में हुए कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाने का प्रयास करें। 10 वर्ष पूर्व 4 घंटे बिजली मुजफ्फरनगर के गांव में आती थी और 10 घंटे शहर में आती थी। आपके नेतृत्व में 4 घंटे से बढ़कर आज 18 घंटे गांव में बिजली है और 24 घंटे मुजफ्फरनगर शहर में बिजली है। मुजफ्फरनगर शहर आज इन्वर्टर मुक्त शहर है। इस शहर में इस समय कोई इन्वर्टर नहीं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा। कम से कम 50,000 ट्यूबवेल हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों के पास। आपके द्वारा पिछले 1.25 वर्ष से किसान की ट्यूबवेल की बिजली का बिल सरकार के द्वारा जो माफ किया गया, उसका सबसे बड़ा फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जनपद के, जिसे दुनिया सुख तीर्थ के रूप में जानती है, इस पौराणिक भूमि को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से वंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों की, जो यहाँ की जनता की दशकों से मांग थी कि शोकतीर्थ को उसका पुराना वैभव वापस मिलना चाहिए और वह आज हमारी सरकार ने जो यहाँ की जनभावना थी उसके अनुरूप सुखतीर्थ को सुखतीर्थ विकास परिषद गठित करने के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। आप भी कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज भी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी होगा, वह इस महापुराण
श्रवण करता है। और आप कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने इस महापुराण का वाचन कहीं भी किया था तो हमारे जनपद में किया था। अब सोचो दुनिया के अंदर 5000 वर्ष का इतिहास कितने लोगों के पास होगा, लेकिन आपके पास उंगली में गिनने के लिए है 5000 वर्ष पुराना इतिहास बनाने के लिए। एक और आपको इस पौराणिक उपलब्धि के लिए बधाई, और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था, अन्यथा ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए। क्या कर रहा था इंडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को सम्मान दे सकते थे, लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इसमें मोदी जी के प्रति आभार। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है। ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था, चौधरी चरण सिंह। और आज चौधरी साहब की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत रत्न देकर के भारत की इस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है, जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने करके जनता जनार्दन विकास की नींव धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए। बहनों भाइयों में आज मुजफ्फरनगर में आता एक सामान्य रूप से जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए, लेकिन डॉक्टर संजीव पांडेय जी ने नामांकन किया, तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार करके आ जाता हूँ। ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग। उन सभी लोगों का क्योंकि वह समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं। यद्यपि डॉक्टर संजीव पालिया के अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, मैं उनके पास रखी काम ही किया दिल्ली में, या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहाँ की समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास रहा हूं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जाना है, हर विधानसभा में जाना है या हर गांव में जाना है। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव पालिया करना पड़ेगा। अब मोदी जी की आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होगी? एक वोट
वह देश की तकदीर को भी, देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर के महीनों तक जाता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहाँ की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा हो, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा हूं, होली खेले लोगों मेरा अवध में होली खेला। होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिया। आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था, लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? रंगदारी नहीं, अब इसलिए बताना है भाई, तू नहीं चला रहा तो चला, इसे चला लेना। एक तरफ चला इसके दे। बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की। तुम चला रहे, एक तरफ बंद पड़ा। दिल्ली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं, और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। क्या आपके पास मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में
फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में आया था 17 में 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरनगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019, 2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही, सरगना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी, तो डायरेक्ट तस्तरी में परोस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने भैया ना, डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना। उस बेटी ने घोषणा कहां की थी? चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था, तुम कैसे? उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पेट पाकर और उसको पछाड़ करके भारत के गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा से, पहले से है, लेकिन उसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ, एक इंटरनेशनल फेम की हम यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा, तो फिर वह भी देख रहा होगा कि उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। बहनों भाइयों, जो वर्षों से मांग की जाती कि निजी ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी, उस अन्नदाता किसान को भी फ्री बिजली मिले, यद्यपि प्रदेश में बहुत लोड आ रहा था, हमने कहा भी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए करेंगे। और 2600 करोड़ रुपए इसी साल अपने बजट में अपने लिए किए, इसके लिए किए हैं, जिससे उस पैसे को हम सरकार से लेंगे और उनको फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। करना होगा, नए नए नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे के काम, फ्रेट कॉरिडोर, और इन सबसे ऊपर मेरे आज भी अधूरी याद है जब हम 2013-14 में कहते थे कि भाई शांति से जीने दो और बात में देख लेंगे, किसी तरह से शांति व्यवस्था का। एक जमाना था जब मुजफ्फरनगर को क्रैक कैपिटल के रूप में जाना जाता था, और हमारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, बड़े सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। आजादी के बाद ऐसी कानून व्यवस्था आज तक मुजफ्फरनगर में नहीं हुई जैसी आपके नेतृत्व में चला। वही पुलिस, वही प्रशासनिक अमला, लेकिन एक व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, जिसने उत्तर प्रदेश को कानून प्रदेश बनाया, उसका नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ। और मुझे पूरी
उम्मीद है। एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसका परिवारवाद और भ्रष्टाचार दो ही उनके मोटो है। ऊपर तो समाजवादी पार्टी का परिवारवाद और जनपद में भी समाजवादी पार्टी का परिवारवाद। ये तो शुक्र है अभी सांसद का चुनाव है, सभासद से लेकर सांसद तक सब एक ही परिवार में चाहिए। जैसे सैफई परिवार ऐसे ही मुजफ्फरनगर का परिवार, बिजनौर का परिवार, एक ही परिवार में सारे लोग चाहिए। इस मानसिकता के साथ विपक्षी दल मैदान में, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शब्द पर शिद्दत मतदान करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2014 की खुशबू आ रही है। 2014 में भी पहला फेज यहीं से था, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पछुआ हवा चली थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब पछुआ हवा चलती है तो फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाए और किसान को बड़ा फायदा हो। इस बार फिर पछुआ हवा चलेगी और पूरे उत्तर प्रदेश तक जाते जाते तूफान का रूप लेगी। और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आज मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनाव की बेला है और आपने मुझे 2 बार यहां से सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया। ये 2014 से 2024 का दौर, ये मुजफ्फरनगर जनपद को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाने की एक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा। 10 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास कार्य, 7.5 वर्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्य और बेहतर कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर जनपद में हुए कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाने का प्रयास करें। 10 वर्ष पूर्व 4 घंटे बिजली मुजफ्फरनगर के गांव में आती थी और 10 घंटे शहर में आती थी। आपके नेतृत्व में 4 घंटे से बढ़कर आज 18 घंटे गांव में बिजली है और 24 घंटे मुजफ्फरनगर शहर में बिजली है। मुजफ्फरनगर शहर आज इन्वर्टर मुक्त शहर है। इस शहर में इस समय कोई इन्वर्टर नहीं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा। कम से कम 50,000 ट्यूबवेल हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों के पास। आपके द्वारा पिछले 1.25 वर्ष से किसान की ट्यूबवेल की बिजली का बिल सरकार के द्वारा जो माफ किया गया, उसका सबसे बड़ा फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जनपद के, जिसे दुनिया सुख तीर्थ के रूप में जानती है, इस पौराणिक भूमि को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से वंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों की जो यहाँ की जनता की 10 से मांग थी कि सुख तीर्थ को उसका पुराना वैभव वापस मिलना चाहिए, और वह आज हमारी सरकार ने जो यहाँ की जनभावना थी उसके अनुरूप सुख तीर्थ को सुख तीर्थ विकास